मेरा नाम रीना है। मेरी शादी 6 साल पहले मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे से हुई थी। मेरे पिताजी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हम 2 बहनें और एक भाई हैं। मैं अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम मीरा है। जब मैं 12 साल की थी तभी मेरे पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हमारे घर पर मेरे ताऊ जी ने कब्जा कर लिया था। मेरी माँ बहुत बुज़दिल थी जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती थी। वह हमें लेकर नाना नानी के घर चली गई। जब तक नाना नानी जिंदा थे तब तक हमें वहाँ बहुत इज्जत और खुशी मिली। उन्होंने हमें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस होने नहीं दी। ना ही कभी हम पर किसी बात पर डांटा और ना ही कभी हम पर हाथ उठाया। उन्होंने हमारी माँ की दूसरी शादी करने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी माँ शादी करना नहीं चाहती थी। कुछ समय बाद मेरे नाना नानी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अब घर की सारी जिम्मेदारी मामा जी पर आ गई थी। मामा मेरी माँ से छोटे थे। मामा की शादी नाना नानी के जीते जी ही हो गई थी। नाना नानी के सामने तो हमारी मामी बहुत अच्छी थी और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी, मगर नाना नानी की मौत के बाद मामी ने भी हमसे दूरियां बना ली और उनके घर में हम तीनों माँ बेटियों और भाई के साथ नौकरानी के जैसे सलूक होने लगा। मामा ने हम दोनों बहनों को एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया था। मामी को हमेशा हमारी पढ़ाई के खर्चे से दिक्कत होती थी। वह हमेशा महंगाई की ही बातें करती रहती थी। न जाने ये मामी की बातों का ही असर था या फिर मेरी माँ का ज़िंदगी ही इतनी थी। उन्होंने अपने दिल को रोग लगा लिया और यह रोग फिर हार्ट अटैक के रूप बनकर उनकी मौत बन गया। और अब इस दुख भरी दुनिया में हम तीनों अकेले हो गए और दुनिया वालों को दिखाने के लिए तो हमारे काफ़ी रिश्तेदार थे और हमारा बहुत ख्याल भी रखा जा रहा था, मगर हकीकत कुछ और थी। यह ठीक है, किसी को भी हमसे हमदर्दी नहीं थी। कोई भी हमारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। बस सब लोग हमारे साथ हमदर्दी का दिखावा करते रहते थे, जो सब लोग बताते रहते थे। मामी तो सबके सामने बहुत अच्छी बनती थी, मगर अकेले में व्यवहार हमारे साथ बहुत ही बुरा होता था। फिर जब मेरी उम्र 22 साल की हुई तो मेरे मामा ने मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे से मेरी शादी कर दी। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे, मगर माँ के कानों से जो सुनते थे उसी की जुबानी बोलते थे। अपनी माँ का कहना मानना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन बिना सुने और समझे उनकी माँ जो भी बात उनसे कहती थी वह अपनी माँ की बात पर यकीन कर लिया करते थे और फिर मुझसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया करते थे। देखते ही देखते मुझे अपनी ससुराल में 10 साल गुजर गए और मैं 2 बेटियों की माँ बन गई। इससे पहले तो मुझे दहेज न लाने के ताने मिला करते थे और उसके बाद एक नया ताना यह मिला कि मैं सिर्फ बेटियां ही पैदा करती हूँ और इन लोगों को कभी भी बेटे की खुशी नहीं दे सकती। मैंने अपनी सास और अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटा पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है, यह तो ईश्वर की मर्जी है। वह चाहे जिसको लड़का दें, जिसको चाहे लड़की दें। मगर मेरी बातें उनको समझ नहीं आती थी और ऐसी बातों पर मुझे पढ़ा लिखा होने के ताने मिला करते थे। धीरे धीरे मैंने सब कुछ कहना बंद कर दिया और सिर्फ सुनना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मेरी बहन की भी शादी हो गई और मेरे दिमाग से बोझ हल्का हो गया। मेरी बहन का पति और उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मैं भी सुकून की सांस लेने लगी थी। सब अच्छा चल रहा था। फिर मेरी बहन के शादी को अभी 11 महीने ही गुजरे थे कि मेरी बहन विधवा हो गई और उसको ससुराल वालों ने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। मामी मीरा को घर पर रखने को तैयार ही नहीं थी। मामा तो मामी की बातें ही सुनते थे, क्योंकि मामा भी मेरे ससुर की तरह मामी से बहुत डरते थे। एक दिन जब मैं मामी के घर गई तो मामी मीरा को बहुत बुरी तरह से मार रही थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से छुड़वाया और फिर गुस्से में उसके थोड़े से कपड़े लेकर उसे लेकर अपने साथ अपने घर आ गई। मगर यहाँ पर तो हंगामा खड़ा हो गया। जब मेरी सास को पता चला वह यहाँ पर ही रहेगी, वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। मुझे अपनी बहन के सामने बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, मगर मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मेरी सास को मेरी बहन का खाना पसंद नहीं करती थी। एक दिन मैं रात को किचन का काम खत्म करके अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अपनी सास की कमरे से कुछ आवाज़ आने लगी। न चाहते हुए भी मैं उनकी बातों को रुक कर सुनने लगी। मुझे आवाज़ आई,
कि देखो जरा तुम्हारी पत्नी को किसी का डर है भी या नहीं। महंगाई का ज़माना है, इतनी कमाई में जब इंसान के लिए अपना खर्च उठाना मुश्किल है, इस वक्त तो अपना गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी पत्नी ने हम लोगों पर एक और जिम्मेदारी लाकर बिठा दी। उसकी बेटियों को हम पाल रहे थे, उनकी जिम्मेदारी क्या कम थी। ऊपर से अपनी साथ ही अपनी बहन को भी ले आई। कल कोई अपने बाकी मायके वालों को भी ले आएगी और फिर एक दिन अपना पूरा खानदान यहीं पर ही कर लेगी और तुम बस घुंघरू की तरह इसको देखते रहना। इसको किसी बात के लिए मना मत करना, इससे कुछ मत कहना। मेरे पति खामोशी से उनकी सारी बातें सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वे बोले तो कहने लगे कि माँ, मैं उससे कहता तो हूँ और इससे ज़्यादा क्या करूँ, मगर मेरी सास को बस हर बात में अपनी ही चलानी की थी। वो और किसी की कोई बात नहीं सुनती थी। तब चाहे सामने उनका बेटा हो या फिर उनका पति, सभी उनसे डरते थे और उनसे दबे बैठे थे। बेटे की तो समझ आती थी क्योंकि वे अपनी माँ का कहा नहीं टाल सकते थे। वह तो अपनी माँ को किसी भी हाल में पलटकर जवाब नहीं दे सकते थे। मगर मेरे ससुर क्यों उनसे डरते थे, उनकी हर नाजायज़ बात को मानते थे और पता नहीं क्यों उनकी हर गलत बात पर खामोशी कर लेते थे। मेरी समझ से बाहर थी। मेरी बहन बहुत अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा मासूम भी थी। सभी का कहना मानने वाली और बड़ों का आदर सम्मान करने वाली। वह तो हालात के हाथों मजबूर हो चुकी थी। इससे इस बेचारी की क्या गलती थी। उसका इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं था। वह चाहती तो कहाँ जाती और इस मुश्किल समय में अगर मैं भी उसका साथ छोड़ देती और इस कड़े वक्त में भी उसके काम नहीं आती, फिर ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा जो कड़ी धूप में ठंडी छाँव ना बन सके। मेरी सास वे हर रोज़ मेरे पति को मेरे खिलाफ़ भड़काने में लगी रहती कि तुम अपनी पत्नी को कहो कि वह अपनी बहन को यहाँ से चलता करे। मैं उनकी बात नहीं सुन सकी और मैं अपने आंसू पीती हुई अपने कमरे में आ गई। जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं सोने का नाटक करने लगी। मैं जानती थी कि अब मुझ पर सारा गुस्सा निकालने वाले हैं। उनके अंदाज और उनके चेहरे से लग रहा था कि वे बहुत गुस्से में हैं। फिर वो तेज तेज बोलने लगे। उनकी बातें सुनकर ही मेरे दिल पर छुरियां चलने लगी थीं। अब मैं और भी ज़्यादा अपने दिल को बुरा नहीं करना चाहती थी। फिर ना जाने किस समय मुझे नींद आ गई और अगली सुबह फिर से वही हंगामा शुरू हो गया था। जबकि मेरी बहन घर के सारे काम किया करती थी और साथ साथ मेरी भी मदद करवाती थी। वे बिल्कुल खामोशी के साथ यहाँ पर वक्त गुजार रही थी। अगर मेरी सास उसको कुछ कह भी देती थी कभी तो उनको जवाब नहीं देती थी। वे सबका व्यवहार समझ रही थी और सबके अंदाज देख रही थी। रोज रात जब मेरी बहन सो जाती तो मेरे ससुर उसके कमरे में चुपके से चले जाते और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया करते थे। फिर थोड़ी देर बाद कमरे से ज़ोर ज़ोर से अजीब तरह की आवाज़ आती थी। मेरी सास ने एक दिन मेरे ससुर को कमरे में जाते देख लिया। उनको शक हुआ। फिर मेरी सास ने मेरी बहन को घर से जाने के लिए बोल दिया, मगर ससुर जी ने मना कर दिया। मेरी सास गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं और मेरे पति से बोलती हैं, इसकी बहन तुम्हारे पिताजी को रोज़ रात अपने कमरे में बुलाती है। वो हैरान हो जाता है। फिर दोनों रात का इंतज़ार करते हैं कि रोज़ रात वो अब कमरे में क्या करने जाते हैं। रात होते ही ससुर जी मेरी बहन के कमरे में गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर जो कमरे में हुआ उसे देख सब हैरान थे। मेरे ससुर जी पूरी दिन जो मेरी बहन के साथ होता था वह उसकी माफ़ी मांगने जाते थे और समझाने जाते थे, जिससे मेरी बहन बहुत दुखी हो जाती थी और रोने लगती थी। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।